दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब भी इंडिया से ज़्यादा जौहरी हथियार मौजूद हैं। सप्री रिपोर्ट। आज से करीबन 76 साल पहले दुनिया के किसी मुल्क जापान पर पहली और आखिरी बार एटम बम गिराए गए थे। अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को जापान ही के शहर नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। एटम बम इंसानियत को किस तरह तबाह कर सकता है, इस बात के शवाहिद हिरोशिमा और नागासाकी आज तक दे रहे हैं। वहाँ के लोग 76 साल गुजरने के बाद भी जौहरी हमले के असरात से बाहर नहीं आ सके हैं। इस तबाही को आँखों से देखने के बावजूद आज भी दुनिया के 9 ममालिक के पास 13,000 से ज़्यादा जौहरी हथियार मौजूद हैं। उन हथियारों में से हर एक हथियार इससे कहीं ज़्यादा तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है, जो दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी में 76 बरस कबल देखा था। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सप्री ने पीर को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जौहरी हथियारों से मुतल्लिक बहुत सी अहम मालूमात शामिल हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान जौहरी हथियारों के मामले में इंडिया से बहुत आगे हैं। ISPIR सप्री की रिपोर्ट में कुछ अहम नुकात दर्ज झेल हैं। सन 2021 के आगाज़ में जौहरी सलाहियत के हामिल 9 ममालिक अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया के पास करीबन 13,080 जौहरी हथियार थे। इनमें से 3,825 एटमी हथियार फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार कहे जाते हैं। गुज़िश्ता साल इनकी तादाद 3,720 थी। इन 3,825 हथियारों में से करीबन 2,000 जौहरी हथियार अमेरिका और रूस के हैं, जिन्हें हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। इसराइल के पास तकरीबन 90 और शुमाली कोरिया के पास 40 से 50 जौहरी हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 नए जौहरी हथियार बनाए हैं और अब इसके पास तकरीबन 165 जौहरी हथियार मौजूद हैं। इंडिया ने गुज़िश्ता साल 6 नए जौहरी हथियार बनाए और अब इसके पास 156 जौहरी हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान और चीन की सूरत हाल इस मामले में बहुत अनोखी है। दुनिया में जौहरी ताकत से लैस बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनके सरहदी तनाज़ात तकरीबन हर वक्त मौजूद रहते हैं, ख़वाह वो फायरिंग के ज़रिए हो या किसी और ज़रिए से। पाकिस्तान और चीन 2 वो ममालिक हैं जहां एटमी हथियारों का कंट्रोल बुनियादी तौर पर फ़ौज के हाथ में है, और ऐसे में सूरत हाल इंडिया के लिए और भी ख़तरनाक हो जाती है। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के कंट्रोल के बारे में बात करते हुए जौहरी माहिर और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न के साबिक अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम सालक ने वाज़ा किया कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम नेशनल कमांड अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है, जो जौहरी पॉलिसी से मुतल्लिक फ़ैसला साजी का आला तरीन इदारा है। इस अथॉरिटी की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म करते हैं, जबकि 4 फ़ौजी अफसरान के अलावा 4 वफाकी वज़ीर इसके अरकान में शामिल होते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और जौहरी इत्तेहाद के बारे में बात करते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार उमर फ़ारूक कहते हैं, अगर मगरिब और दीगर ममालिक की तरफ से आयद करदा इल्ज़ामात पर यकीन कर भी लिया जाए कि पाकिस्तान और चीन जौहरी इत्तेहादी हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने जौहरी हथियारों की अपनी अहम तरीन कामयाबी चीन की मदद के बग़ैर
اور مغربی اداروں کے سینٹریفیوجز کی ٹیکنالوجی کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کر کے حاصل کی ہے۔ البتہ اس بات کے واضح اشارے ہیں کہ پاکستان نے جوہری ڈیٹرنٹ کی اہم ترین جزء یعنی زمین سے زمین میں مار کرنے والے میزائل کی تیاری میں چین کی مدد حاصل کی۔ ان میں سے کچھ میزائل مغربی انٹیلیجنس کے مطابق چینی میزائلوں کی ہی تبدیل شدہ شکل ہیں۔ انڈیا کو ایٹمی صلاحیت سے لیس کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے اور میزائل مین آف انڈیا کہلانے والے سائنسدان APJ عبدالکلام نے کہا تھا، جوہری ہتھیار دوسرے ممالک کو ہم پر حملہ کرنے سے روکتے ہیں اور وہ امن کے ہتھیار ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کو اکثر ویپنز آف ڈیٹرنس یعنی جنگ سے بچاؤ کا ہتھیار بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے اگر ہم انڈیا، پاکستان اور چین کے بارے میں بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کریں گے، کیونکہ تینوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سرحد پر کشیدگی کے باوجود صورتحال ایٹمی حملوں تک نہیں آتی، اور یہ وجہ ہے جوہری ہتھیاروں کو ویپنز آف ڈیٹرنس کہنے کی۔ فورس میگزین کے ایڈیٹر پروین سہنی کا کہنا ہے کہ چونکہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے انڈیا اور چین کی پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی ہے، لہٰذا یہ خدشات خود بخود ایک حد تک کم ہو جاتے ہیں، تاہم اس کے متعلق پاکستان کا موقف واضح نہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور شمالی کوریا جیسے ممالک بھی پہلے استعمال نہیں کریں گے کی پالیسی کا حصہ نہیں ہیں۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں ایٹم بموں کی زیادہ تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تباہی کے لیے ایک بم ہی کافی ہے، لہٰذا تعداد سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کچھ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے جوہری خطرے کو کم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پرتشدد معاملات کو سفارتی بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ کب پرتشدد تنازع خطرناک شکل اختیار کر لے گا۔ ویسے جب تک دنیا میں جوہری ہتھیار موجود ہیں، ان سے وابستہ خوف بھی موجود رہے گا، جیسا کہ نوبل انعام یافتہ امریکی سائنسدان جارج والڈ نے کہا تھا کہ جوہری ہتھیار ہمیں باہمی تباہی کا خوف دلاتے ہیں، اور باہمی تباہی کا خوف بھی خوف ہی ہوتا ہے۔